एक और सवाल यह कर रहा है कि क्या मल्टी फ्लैंक हो सकता है? चाइना का एंगल, हम चाइना से बात कर रहे हैं, बैकरूम टॉक हो रही है, टियर 2 डिप्लोमेसी हो रही है, जो भी हो रहा है। कर्नल साहब, मैं आपसे भी यह जानना चाहता था, क्या भारत और चाइना, क्या चाइना पाकिस्तान के सपोर्ट में इतना खुल के आ सकता है कि हमारा मल्टी फ्लैंक हमारे साथ हो जाए, हमारे 2 फ्लैंक खुल जाए? जय हिंद, नमस्कार ऐश्वर्या। जय हिंद ऐश्वर्या, थैंक यू वेरी मच। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, अगर आप मुझे 5 सेकंड दें। पहला पॉइंट आपका था कि पाकिस्तान को हम मार पाएंगे या नहीं। हमारे बिना मारे कितना मरा हुआ है आपको दिख रहा है। मैं अब आपको बड़े सिंपल शब्दों में, पब्लिक के शब्दों में बता रहा हूँ। दूसरा, आपने पूछा वो सो कॉल्ड, वो जो ओवरग्राउंड वर्कर, अंडरग्राउंड वर्कर, पता नहीं क्या बोलते हैं। न्याय कहता है कि जो टेररिज्म के साथ है उसकी सज़ा बराबर है। आई थिंक पब्लिक अपने आप जानती है कि हम क्या बात कर रहे हैं। उससे एक स्टेप आगे आ जाते हैं एयरफोर्स पर। चलिए जी, पाकिस्तान एयरफोर्स वर्ल्ड क्लास एयरफोर्स है, वर्ल्ड की भी टॉप ऑफ द टॉप क्लास है। आते क्यों नहीं भाई? एक्ट ऑफ वॉर तो ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुका है, पानी बंद हो गया ना। आप ही ने अनाउंसमेंट करी कि एक्ट ऑफ वॉर है। अब उस एक्ट ऑफ वॉर के आगे क्या है? आपकी अगर सबसे टॉप एयरफोर्स है तो एक्ट ऑफ वॉर में कर क्या रही है? चलिए, हो सकता है आप नहीं करना चाह रहे हो। तो पिछले बार की जो सो कॉल्ड एक्ट ऑफ वॉर थी अभिनंदन के केस में, तो आपका F-16 गिरा क्यों? वो भी बाइसन एयरक्राफ्ट से। मैं कहता हूं मशीन नहीं करती काम, मैन बिहाइंड दी मशीन जो होता है वो काम करता है। जहां तक अब आ रही है बात सो कॉल्ड चाइना की, जो आपने स्पेसिफिक पूछा है। देखिए, चाइना केस में बड़ी सीधी सीधी बात है कि चॉइस इस समय पूरी दुनिया के पास सिर्फ एक ही है, और वो चॉइस ये है, क्या आप आतंकवाद के साथ खड़े हैं या नहीं खड़े हैं। क्योंकि इंडिया ने कहीं किसी कंट्री के खिलाफ कोई वॉर डिक्लेयर नहीं करी है। हमारी वॉर डिक्लेयर्ड है अगेंस्ट आतंकवाद या उसका आका। अब आप डिसाइड कर लीजिए कि आप उसके आका हैं या नहीं। अगर आप आका हैं, यस, दिस इज द वॉर ऑन यू देन, एंड दैट यू इज आतंकवाद। सीधी सीधी बात। चाइना बड़े अच्छे से जानता है कि सप्लाई करना, बिजनेस करना कोई बड़ी बात नहीं है। वो करेगा, वो ज़रूर करेगा। वो ड्रोन्स भी पता नहीं कितने हज़ार ड्रोन्स दे दूंगा, ये कर दूंगा, सब कुछ कर दूंगा। बट अपने आप में चाइना के ऊपर पाकिस्तान जो डिपेंड कर रहा है कि वो एक और फ्रंट खोल देगा, सी में भी एक फ्रंट खोल देगा, तो इसमें कोई बुराई नहीं है ना। मुंगेरी लाल के सपने लिए जा सकते हैं, लेकिन टेक्निकली, टैक्टिकली, स्ट्रेटेजिकली आपको क्या लग रहा है कि अगर एक सेकंड के लिए चाइना ने एक फ्रंट खोल दिया, लेट अस से टुवर्ड्स दी सी, क्योंकि हम वहां से उनको ब्लॉक कर रहे हैं पाकिस्तान को, आपको लग रहा है कि यूएस टॉलरेट कर लेगा? क्वाड टॉलरेट कर लेगा? आप खुद सोचिए, क्वाड बना किस लिए है भाई? मेरी प्रोटेक्शन के लिए थोड़ी ना बना है, सबकी प्रोटेक्शन के लिए बना है अगेंस्ट चाइना। बड़ी सीधी सीधी लैंग्वेज में मैं बात कर रहा हूँ इस समय। चलिए, आप बोल रहे हैं एक और फ्रंट खोल देगा। हमने वहां से अभी तक ट्रुप्स हटाए ही नहीं है भाई। ले से कोई ट्रुप हटाया थोड़ी ना गया है। और अगर तेरे में इतना दमखम था तो इतना सब हो गया, और उसके बावजूद तेरे को वापस अपने घर ही जाना पड़ा। जो मिस एडवेंचर करने की चाइना ने कोशिश करी थी, उसे जाना तो वापस ही पड़ा ना। आई डोंट थिंक, देखिए, अलर्ट रहना बड़ी अच्छी बात है, दुश्मन को कमजोर ना समझना बड़ी अच्छी बात है। 2.5 फ्रंट की वॉर के लिए अगर हम तैयार हैं तो फिर प्रॉब्लम क्या है? हम तो कह रहे हैं पाकिस्तान, तू कोशिश तो कर, कोशिश करना तेरा हक है, कोशिश करना तेरा फर्ज है। लेकिन उस कोशिश के बाद का काम जो है, मतलब कोशिश में वो अपने न्यूक्लियर बम को भी लगा दे, निकालो तो सही यार। हम तो कह रहे हैं, आप इंटेलिजेंस की बातें कर रहे थे ना कि कौन सा रडार। मैं कहता हूं हमें नहीं पता सरगोदा में क्या है, हम बेवकूफ़ हैं। आपके शाहबाज एयरफील्ड में कौन से जहाज खड़े हैं, हमें कुछ नहीं पता। अरे जब हम ये पता कर पा रहे हैं कि 6 बार आप हाफिज सईद की लोकेशन चेंज हो रही है, तो आपको क्या लगता है हम लोग टाइम पास कर रहे हैं? और अगर ऐसा आपको लगता है तो बहुत अच्छी बात है, हम भी यही चाहते हैं। जिस तरह से आपको लग रहा है कि आज शाम को, कल सवेरे को 12 घंटे में आपके ऊपर वॉर होने वाली है, ये होने वाली है। आप इस दहशत के हकदार हैं और ये दहशत आपको मिलनी चाहिए। मेजर तूर, अभी आप कुछ बता रहे थे कि इंडियन ओवरसीज एयरबेस, आई हैव एयर कॉमोडोर विद मी, आप एक बार और बताएंगे
जी जी प्लीज सर। ओके, फारखोर एयरबेस है और ऐनी एयर कॉमोडोर। एयरबेस है ताजिकिस्तान में, एकदम सेंट्रल एशिया के अंदर। और जो ऐनी एयरबेस है वो तो सिर्फ 150 किलोमीटर दूर है पाकिस्तान से, मतलब इतना पास है। लेकिन ये दोनों एयरबेस से अगर कोई जहाज को हम एयरबॉर्न करेंगे तो अफगानिस्तान के ऊपर से उड़ना पड़ेगा, यानी कि किसी और कंट्री की एयर स्पेस बिना उनकी परमिशन के हम नहीं ले सकते, क्योंकि पाकिस्तान तब ये एक्ट ऑफ वॉर इवन अफगानिस्तान के साथ गिनेगा। तो कहीं ना कहीं हम शायद उधर से अटैक ना करे, लेकिन इंटेलिजेंस ऑपरेशन। सर सुनने में थोड़ा सा अजीब लगता है, बट तालिबान इज विद अस। तालिबान इज विद अस, मतलब सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, बिल्कुल वो है, लेकिन अब वो वहां पे सत्ता पे काबिज हैं। एंड तालिबान पाकिस्तानियों को जो नाको चने चबवा रहे हैं वो एक अलग ही सिचुएशन है। तो कोई बहुत मतलब अतिशोक्ति नहीं होगी, इट विल नॉट बी एन एग्जैजरेशन कि हमको वो परमिशन मिल जाए। परमिशन अगर मिल गई तो भी अच्छा, उनके पास कौन से एयर डिफेंस रेडार्स हैं कि वो पिकअप कर सकते हैं हमारे जहाजों को जब वो एयरबॉर्न होंगे वहां से, तो नहीं पिकअप कर सकते। लेकिन हम इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस, रिकॉनेसेंस के मिशंस कर सकते हैं वहां से। अगर हमको दूसरा कोई सरप्राइज अटैक करना है तो हम कर सकते हैं वहां से, लेकिन हमें करना नहीं चाहिए। हमें चाहिए कि वहां के जहाज भी हम वापस यहां लेके आए। वहां से अगर कुछ करना है तो इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस और रिकॉनेसेंस करना है, और यहीं से हम उनको नहीं छोड़ेंगे। हमारे पास तो इतने बेसेस हैं, हम कहीं से भी टेक ऑफ कर सकते हैं। हमारे पास एक ऐसी नेवी है जो ब्लॉकेड कर सकती है। हम अपने रेंज, हमारे पास इतने हैं वेपन्स के, जैसे स्काल्प है 300 से लेके 500 तक। आपके पास ऐसे वेपन सिस्टम्स हैं जो भारत में रहते हुए कोई भी पार्ट है पाकिस्तान का उसको नहीं छोड़ेंगे। रेंज ऑफ मिसाइल्स है, 29 टाइप की मिसाइल्स हैं जिनकी रेंजेस 150 किलोमीटर से शुरू होकर 5000 किलोमीटर तक है। हमें जरूरत नहीं है सेंट्रल एशिया बेसिस यूज करने की, लेकिन अगर करना चाहे तो वहां से कर सकते हैं, पर इसकी परमिशन अफगानिस्तान को देनी पड़ेगी। और ये जो पाकिस्तानी डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हैं, एयर कॉमोडोर, अभी आई है स्टेटमेंट कि टर्की का सिर्फ नेवी नहीं, टर्की की एयरफोर्स भी आ रही है हमारे समर्थन। बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि टर्की जब इतना डर गया, जब हमने कहा कि अगर देखिए जब अर्थक्वेक हुआ टर्की के अंदर 2023 से, सबसे पहले भारतीयों ने भेजा था यहां से रिलीफ मटेरियल। ये तो गद्दारी कर रहे हैं ये। और जैसे कि जनरल साहब बता रहे थे कि ये बेसिकली बनना चाहते हैं सुन्नी मुस्लिम में एक ऐसी पावर कि वो सऊदी अरेबिया को हटा दे, खलीफा वाज द शाह ले ले। लेकिन टर्की कभी भी अपनी फौजें नहीं भेजेगा, कभी भी अपने फाइटर एयरक्राफ्ट नहीं भेजेगा। ये नहीं होने वाला। जो होगा तो छोटे मोटे TB2 भेज देगा, मैन पैड्स भेज देगा, या फिर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स भेज देगा, लेकिन वो फाइटर नहीं भेजेगा, वो खुद अपने सोल्जर्स को नहीं भेजेगा। और ये जो कॉर्वेट है, एक छोटी सी कॉर्वेट को भेजा उसने। हमारे पास तो 30 से ऊपर मेजर शिप्स है। और अगर हमारा टोटल स्ट्रेंथ देखते हैं नेवी की 293 शिप्स, और कंपैरिजन में पाकिस्तान की 121 है, एक शिप और आ गई। और लास्ट चीज पे मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर कोई भी कंट्री किसी टाइप का भी अपना सिस्टम, वेपन सिस्टम, एयरक्राफ्ट वहां भेजती है, अगर कोई भी युद्ध होता है तो वो लेजिटिमेट टारगेट है, तब सबसे पहले तो हमें टर्की की शिप को उड़ाना चाहिए। मेजर तूर अभी आई है, जनरल सेना